जगायो रे। जन्म जन्म को भूलो मारो मने वो सब तारी मार जगायो रे। तू तेरिया मेरे धर्म की माता तूने आन जगायो रे। जन्म जन्म को सोयो मारो मने वो सब तारी मार जगायो रे। विष की लहर उठे घट भीतर अमृत ज्ञान सुनायो रे। विष की लहर उठे घट भीतर अमृत ज्ञान सुनायो रे। तो तेरे आ मेरे जन्म की माता तूने आन जगायो रे। ऐसा शब्द सुनकर राजा, ऐसा शब्द सुनकर तुलसी बाबा कहते हैं अब मैं तेरी पीठ देखूंगा पर मुंह नहीं देखूंगा। आज उनका नाम अमर हो गया, इसलिए उन्होंने शब्दों पे विवेक किया। और हमें कितने बार शब्द बोल देते हैं, पत्नी बोल देती है रोगा ठटरी रहेंगे, पर हम कभी भी नहीं जागते हैं। हम जैसे के जैसे ही टस से मस नहीं होते हैं। कई बूढ़े लोगों को घर वाले कहते जाओ ना आश्रम पे निकल जाओ, पर हम लोग नहीं जगते हैं, क्योंकि जब तक अंदर का विवेक नहीं जगे तब तक शब्द भी काम नहीं करते हैं। इसलिए भाइयों, साहेब की साखी शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़िया राज। जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सर गया काज। एक छोटी सी कथा कहकर के वाणी को ब्राह्मण लूं। कहते हैं हमारे उधर के तरफ चावल कम बनते हैं, चावल खाते ही नहीं है। बड़ा सा बड़ा भंडारा हो और चावल बना दो और पत्तल में रख दो। जैसे कोई त्योहार है और कोई जैसे मरण हो जाते, उसमें चावल बनाना नेम रहता है, तो इतना इतना पत्तल में रखते, कोई तो खा लेते कोई नहीं खाते। चावल खाते हैं तो खीर वीर के साथ खीर बने या कुछ घी शक्कर के साथ खाते हैं। तो वहाँ धान बहुत कम होती है और बोते भी नहीं कोई धान। कोई कोई के खेत में धान दूर दूर तक नहीं दिखती है, कोई कोई जगह दिखती है। और चावल खाने का रोज का नेम नहीं होता, कभी गर्मी में बनाते हैं कभी कभी, और उसको चावल को घी शक्कर से खाते। और मैं भी पहले है ना ऐसे ही देखती, एक बार बुरहानपुर गई तो वहाँ चावल रख दिया पत्तल में, और हम देखे केचली लाएगा कोई घी डालने को, ऐसे टोटी वाली रहती है ना चाय की केचली, ऐसे घी डालते हैं। इधर देखी उधर देखी तो दाल आई, सबने दाल में गड्ढा कर लिया, कोई के दूना था तो उसमें दाल डाल दिया, सब्जी डाल दिए। हम देख रहे घी बूरा लेके कोई आएगा, अभी तक आए नहीं। और इधर बिहार के छत्तीसगढ़ के लोग थे, सब ओल ओल मिला मिला करके गप गप मोटा मोटा कोर खाने लगे। मैंने कहा हमें भी अब ऐसे ही खाना पड़ेगा। तब से हम भी जान गए कि अब ऐसे ही खाना है, और अब हमें भी अच्छा लगने लग गया। अब घी अच्छा नहीं लगता है, तब जाने कि चावल ऐसे खाते हैं। तो और पहले जब मैंने दाल चावल के साथ चावल खाए, तो पहले हमारे माँ रोती थी कि क्यों किसी ने इनको जादू कर दिया, जो घी नहीं खाते, घी के साथ चावल नहीं खाते। तो माँ की आंखों से त्योहार में आंसू आते थे कि घी नहीं खाते। तो उधर ऐसे ही चावल खाते हैं, तो वहाँ चावल बहुत कम होते, तो 50-60 किलो चावल हुए थे। पर वो जो औरत थी वो खाने में एक नंबर होशियार थी। वो क्या करे, रोज चावल कूट ले, घी शक्कर के साथ खा ले, और जो छिलका निकले वो कोठी में डाल दे। अब सारे चावल धीरे धीरे कूट कूट करके, पहले वो ऐसे उकली से कूटते थे नहीं, अबे तो सब मशीनों से निकालते। पहले तो जल्दी उठ के माताएं कूटती थी, और वो कूटती थी ना, वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा था। चक्की चलाना, छाछ करना, दही बिलोना, चावल कूटना, ये हमारे शरीर को बीमार नहीं होने देते थे। पर अब वो सब काम हमने छोड़ दिया,
अब तो हम कपड़े भी मशीन से धोते हैं, सब मशीन से, आटा मशीन से, चावल मशीन से, अब हमने सब काम मशीन से कर लिया तो क्या हुआ, हमारी मशीन जाम होने लग गई। अब उस मशीन का जाम निकालने के लिए हमें 2-2 किलोमीटर घूमने जाना पड़ता है या फिर बाबा रामदेव का योगा अपनाना पड़ता है। उल्टा हो रहा है, जो काम हम स्वयं करते थे वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा था और इसलिए करना चाहिए। तो वो धान कूट कूट करके सारे चावल को वो खा गई और जो छिलका निकला उसे उसने कोटी में डाल दिया। अब गर्मी का महीना आया, मैं ये कह रही हूँ कि शब्दों के जाल से आदमी कैसा भयभीत होता है, कैसे अपने आत्मबल को, अपने विवेक को खो देता है। तो कहा, पति बोला कि जरा आज है ना गर्मी का महीना है, थोड़ा धान कूट लेना, चावल बना लेना और दोपहर में चावल खाएंगे। पत्नी के पैर तले की जमीन खिसक गई, चावल तो सब खा लिया। तो उसने कहा, क्यों जी, चावल कल बना लेंगे तो चलेगा? पति बोला, कोई बात नहीं, कल बना लेना। अब कल क्या किया, चावल तो उसने पहले ही खत्म कर दिया। अब वो क्या किया, रात्रि में वो मुसलमान के घर में जाकर वहां से एक मुसलमानी माता से बुर्का मांग लाई और वो रात्रि के 12 बजे देवी बन गई। लंबी जीभ, हाथ में खप्पर, और जो बेरुपिया बनते हैं ना, नकल बनते हैं ना नवरात्र में, ऐसा पूरा नकल बन के रात की 12 बजे हाथ में खप्पर जला लिया और पति जहाँ सो रहा था, नाक बजा रहा था, हाथ में तलवार, एक हाथ में खप्पर, पैर में घुंघरू, लंबी लंबी आंखें, लाल लाल आंखें कर ली, पूरा देवी का स्वरूप बन गई और क्या बोली, उठ जा। और बेचारा आदमी ने ऐसा सुन रखा था कि देवी खप्पर वाली होती है और हाथ में तलवार हुआ करती है, फोटो तस्वीर में यही देखते हैं। तो क्या बोली कि जा, तुझे खाऊं कि तेरे बेटे को खाऊं, तुझे खाऊं कि तेरे बेटे को खाऊं, कि कोटिया की धान छिलका कर जाऊं, कि कोटिया की धान छिलका कर जाऊं। इतना बोली, उठ तुझे खाऊं कि तेरे बेटे को खाऊं, कि कोटिया की धान छिलका कर जाऊं। पति की तो ऊपर की सांस ऊपर रह गई और नीचे की सांस नीचे रह गई और वो तो उसके चरणों में गिर गया और वो क्या बोला, मुझे ना खाओ मैया, मेरे बेटे को ना खाओ, मुझे ना खाओ मैया, मेरे बेटे को ना खाओ, कोटिया की धान छिलका कर जाओ, कोटिया की धान छिलका कर जाओ। हे माता रानी, मुझे भी मत खाओ और मेरे बेटे को भी मत खाओ, ये कोटिया की धान छिलका कर जाओ, क्योंकि बेटा मर जाए तब भी गड़बड़, मैं मरूं तब भी गड़बड़। पर उस आदमी के थोड़ो भी विवेक हो तो कहता कि ये मेरे को खाने को बोल रही, बेटे को खाने को बोल रही, पर पत्नी को खाने को नहीं बोल रही। यह घबराता नहीं, अपनी पत्नी को देखता कि देख देवी आ गई, पर वो तो इतना पैर की चरणों में गिर के ऊपर देखा भी नहीं। कहा, तथास्तु, जा, सारा भार लेके आई थी, तेरे घर का सर्वनाश करने आई थी, पर जा, सब भार तेरे कोठिया की धान पे निकाल के जा रहे हैं। आदमी देखता है, जा चुपचाप सो जा, आंख बंद कर लेना, आंख खोलना नहीं। और बेचारा गुदड़ी डाल के सो गया। वो बगल में जाके अपना बुर्का पोशाक बदल ली और सवेरे जब उठे तो पति बोला, रात में तो देवी आ गई थी। अच्छा, देवी आ गई थी? बोले क्या हुआ? बोले वो कही कि तुझे खाऊं, कि तेरे बेटे को खाऊं, कि कोटिया की धान छिलका कर जाऊं। फिर आपने क्या कहा? कि मैंने यही कहा कि माता रानी तुम कोटिया की धान छिलका कर दो। तो जरा देख तो कोटे की धान छिलका हुई कि नहीं हुई। तो वो जानबूझ के छिलका लाई, क्योंकि वो तो छिलका पहले ही उसने कर ही दी थी खा खा करके। तो कहा कि हाँ जी, वो तो पूरी धान तो छिलका हो गई। हे महारानी, तेरी जोत जलाऊंगी, तेरा व्रत करूंगी। तूने सारा भार है जो कोटी की धान पे निकाल दिया, मेरे पति को नहीं मारा, मेरे बेटे को नहीं मारा। हे महारानी, हे महारानी जगदम्बा रानी, तेरी जोत जलाऊंगी और तेरी अखंड जोत हमेशा मेरे घर में चलेगी। ये है आदमी की चालाकी और आदमी का शब्द का जाल। काश उस आदमी के विवेक होता तो परखता कि ये नकली देवी है क्या
असली देवी है। ऐसे हमने केवल शब्दों से सुन रखा है, कभी विवेक और विचार नहीं किया है। इसलिए शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़िया राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सर गया काज। तो सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान हमें विवेक करने को कहता है। यहाँ कोई अंधविश्वास की बातें नहीं होती है, यहाँ साहर बातें दी जाती है। सदगुरु हमें शब्द ही देते हैं, पर वो शब्द देते हैं जिसको हम निर्णय शब्द कहते हैं। यहाँ भयंकर रोचक वाणी नहीं सुनाई जाती है, यहाँ यथार्थ वाणी सुनाई जाती है। यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी किया जाता है। अंधविश्वास से हटा करके उसे सद ज्ञान में लगाया जाता है। बाहर का भ्रम से मुड़ करके अपने आप में लौटने की बात यहाँ करते हैं। इसे सदगुरु कबीर साहब के जो विचार है वो बड़े उत्तम हैं। जिनके समझ आ जाता है उनके जीवन की नैया पार लगने में देरी नहीं लगती है। तो आज का जो समय है यही पूरा होने जा रहा है। आप सबों ने बड़े ही प्रेम के साथ है जो ये 2 दिन 3 दिन विचार सुने। और बड़ा ना भाई भैया ने बोला था कि 5 बजे तक चलने देना, इसलिए तो देखिए समय तो अभी हो रहा है, तो थोड़ा हमें जीवन में इन बातों को ध्यान रखना होगा। कब कितना बोलना, कहाँ बोलना, कैसे बोलना, झूठ नहीं बोलना। एक आदमी ने बिल्ली पाल रखी थी और कुत्ता पाल रखा था। तो बिल्ली म्याऊ 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 बोले, कुत्ता भूखे। तो एक दिन क्या हुआ, बिल्ली म्याऊ म्याऊ बोल रही थी तो उन्होंने उठाया और बिल्ली की पिटाई कर दी। कुत्ता ने सोचा भैया ज्यादा बोलते हैं नहीं तो पिटाई होती है, कल से अपन को नहीं बोलना है। तो कुत्ता ने क्या काम किया, बोलना बंद कर दिया। अब घर में चोर आए, कुत्ता को याद था कि बिल्ली म्याऊ म्याऊ बोलती थी, इसलिए इसकी पिटाई हो गई। इसकी पिटाई हो गई, हमें नहीं बोलना है। तो बिल्ली ने बोलना, कुत्ता ने बोलना बंद कर दिया कि बिल्ली बोल रही थी इसलिए इनकी पिटाई हुई। रात में चोर आए, चोर घुस गए और सारा धन मालिक का ले गए। सवेरे मालिक ने देखा तो कुत्ता क्यों नहीं भूखा, जब चोर आए ने रोज रोटी देते हैं, क्यों नहीं भूखा। कुत्ता की जोर से पिटाई हुई कि तू समय पे क्यों नहीं भूखा। कुत्ता क्यों पिटाई हुई, कुत्ता की क्यों पिटाई हुई कि जरूरत पे नहीं बोला। बिल्ली की क्यों पिटाई हुई बिल्ली की क्यों पिटाई हुई कि बिल्ली बेकार में बोली। तो हमें बोलने की जगह बोलना भी है और नहीं बोलने की जगह नहीं भी बोलना है। बोलना है, सत्य बोलना है, क्योंकि कबीर साहब ने कहा कि सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। बोलना है, पर क्या बोलना है, सत्य बोलना। सत्य के बराबर कोई व्रत नहीं है। हमारी बहनें व्रत करती है, हमारी बहनें व्रत करती है। क्या व्रत करती है कि आज हमारा एकादशी व्रत है। कबीर साहब कहते अन्न को त्यागे मन को न हटके, पारण करे संगोती। अन्न को छोड़ते हैं पर मन के गलत विचार को नहीं छोड़ते। व्रत वही जो बुरे कर्म का त्यागी व्रत है, बुरी आदत का सुधारी व्रत है, बुरे कर्म का संकल्पी व्रत है। उस व्रत को हम नहीं करते। और कौन सा व्रत करते हैं कि आज हमारा व्रत है। एक माता व्रत थी और किसका व्रत थी, नाग पंचमी का व्रत थी। और नाग पंचमी के दिन वो व्रत थी और पति और पत्नी में बिल्कुल अनबन बनती, कभी बोलते नहीं थे दोनों जने। और रात की 12 बजे दूध को गिलास लेके पति के सिराने खड़ी, पति ने देखा आज चंद्रमा सामने से कैसे निकल गया। तो वो बोली अरे कि आज मैं आपके लिए दूध का गिलास लेके खड़ी। पति बोला कि तू कभी ठंडा पानी भी प्रेम से नहीं पिलाती, आज तो दूध को गिलास लेके खड़ी है। तो पत्नी क्या बोली, ए जी आपको पता नहीं आज नाग पंचमी का व्रत है और सब लेडीज जहाँ नाग देवता का मंदिर है वहाँ पूजा कर आई, दूध चढ़ाई आई। पर मैंने सोचा कि सबसे बड़ो कालो नाग तुम्हारे घर में ही बैठू तो क्यों ना इसे ही एक गिलास दूध पिला दूं ताकि इनके मन में ठंडकता आ जाए। हमारे भारत में बड़ी उल्टा रिवाज है।
मिट्टी के नाग को तो हम दूध पिलाते हैं, पर जिंदा नाग घर में आ जाए तो उसकी पिटाई बना देते हैं। इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, अंधेरी दुनिया भजन बिना कैसे तरियो रे, अंधेरी दुनिया भजन बिना कैसे तरियो रे, पाखंडी दुनिया भजन बिना कैसे तरियो रे, नादानी दुनिया भजन बिना कैसे तरियो रे, पाड़ फोड़ के पत्थर लइयो ताकि मूरत घड़ियो, पाड़ फोड़ के पत्थर लइयो ताकि मूरत घड़ियो, मूरत बिचारी बोलन चाले, मूरत बिचारी बोलन प्याले, मूरत बिचारी बोलन पीवे, भोग लगइयो रे, पाखंडी दुनिया भजन बिना कैसे तरियो रे, अज्ञानी दुनिया भजन बिना कैसे तरियो रे। पत्थर की एक मूर्त बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं, उसके आगे नमस्कार करते हैं, पर घर में जिंदी सास बैठी रहे उसको कोई नमस्कार नहीं करते हैं। अरे ये पल्लू लेके अगर सासू जी को नमस्कार कर दो, बड़े बूढ़ों को नमस्कार कर दो, तो वो कितना अच्छा आशीर्वाद देते हैं। क्या आशीर्वाद देते हैं? आपके पल्ला में बहुत दम है। जब आप मम्मी के घर जाओ, त्योहार में कहीं जाओ, तो अपनी सासू माँ के, अपने बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श करके जाओ, पल्लू लेके धोख दे के जाओ, तो उधर से कैसा आशीर्वाद मिलता है। दूधा नहाओ, पूता फलो, चूड़ो दौड़ो, अमर हो। 1 रुपया की प्रसाद कभी नहीं चढ़ाई, कोई ने अपनी जिंदी सास को आरती उतारी नहीं उतारी, पर वहाँ से फ्री में आशीर्वाद मिलता है। पर हम उनका आशीर्वाद तो नहीं लेते हैं, एक पत्थर की मूर्ति लाते हैं, उन्हें गढ़ते हैं और फिर क्या करते हैं, सवा शेर के पूड़े बनाई देवी के चढ़वइयो, सवा शेर के पूड़े बनाई देवी के चढ़वइयो, देवी बिचारी खावे न पीवे, आप घट गइयो रे, पाखंडी दुनिया भजन बिना कैसे तरियो रे, अज्ञानी दुनिया भजन बिना कैसे तरियो रे, पाखंडी दुनिया भजन बिना कैसे तरियो। पीतल का एक नाग बनावे पूजे लोग लुगाई, पीतल का एक नाग बनावे पूजे लोग लुगाई, जिंदा नाग जब घर में आवे ले लाठी दम कहियो रे, पाखंडी दुनिया भजन बिना कैसे तरियो रे, अज्ञानी दुनिया भजन बिना कैसे तरियो रे, पाखंडी दुनिया भजन बिना कैसे तरियो रे, अज्ञानी दुनिया भजन बिना कैसे तरियो रे। पाखंडी दुनिया भजन बिना कैसे। मिट्टी का एक नाग बना, मिट्टी की एक मूर्त, पीतल का एक नाग बनावे, पूजे लोग लुगाई, और जिंदा नाग घर में आवे तो ले लाठी धमकाई। घर के माता पिता जिंदे रहते हैं तब तो हम उन्हें भोजन नहीं कराते टाइम से। छत्तीसगढ़ में श्राद्ध मनाते हैं और कौवा को भोजन कराते हैं। अभी ये धमतरी जिला में, धमतरी है ये जिला, आपका क्या है? गरियाबंद। उधर सिवनी है, धूपचेरा है, भानपुरी है। वहाँ मैं पितर पक्ष में 15-15 दिन आश्रमों में आती हूँ बीच बीच में, तो सब घर में श्राद्ध मनाते हैं। कौवा को पत्तल पे भोजन रख के कौवा को खिलाते। बोले क्यों? बोले हमारे पूर्वज आ गए, हमारे मरे हुए लोग कौवा बन के आ। अब बताओ ये हम सब क्या कौवा बनेंगे? अब जब हम अपने आदे दादा को कौवा बना रहे तो हमारे बेटे पोता भी हमें कौवा बनाएंगे।
और हमारे उधर क्या कहते, सांप आ जावे तो कहे बड़ा बूढ़ा आ गया, हमारा पूर्वज आ गया। हाँ, उनको हाँ दूध रखते हैं, और वही घर में आ जाए तो लाठी से पिटवा कर मार कर भगा देते हैं। कैसा पाखंड है। जिंदा घर में रहते तब तो हम दूध नहीं पिलाते हैं, मरने के बाद तो उनकी हड्डियों को दूध में स्नान कराते हैं। और क्या कहते हैं, चलो तुम्हें गंगा जी ले चले। किसको ले जा रहे गंगा जी? हड्डियों से बातें करते हैं। चलो तुम रोटी खा लो, उन्हें भोजन चावल दाल खिलाते हैं। और कहाँ टांग के ले जाते हैं? गले में टांगवा श्रवण भगत। अब हड्डियों से ले जाके भक्ति कर रहे और उनका टिकट लेते, फिर क्या कहते हैं, तुम यही रहना, हम जा रहे हैं। बताओ, अब तुम्हारा भला पाप कटा दोबारा लौट के आना नहीं। कितना अंधविश्वास। एक कबीर साहब को कहना पड़ा, कहे कबीर सगलो जग अंधा, साचा से भागा फिरे झूठे का बंदा। अब हड्डियां जब आपने देखा कि इसमें राम नहीं रहा, जला दिया, वो हड्डियों को हमें क्या लेना देना, परंतु न हड्डियों को ले जाते हैं, मुड़ मुड़ाते हैं और कहते हैं कि फिर भी वो भूत बन करके भूत बनकर फिर आ जाते हैं। फिर पंडित जी आते हैं, फिर भागवत जी करके ले जाके छोड़ के आते हैं। बताओ कैसा कैसा शब्दों का जाल में इस जीवों को फंसाया है। बिना विवेक भटकत फिरे पकड़ शब्द की छाए। हमने शब्द की छाई पकड़ी है, विवेक नहीं किया। और मुंडन कराते हैं और उनका क्या क्या क्रियाक्रम करते हैं। जीते जी तो उनके आगे सिर नहीं झुकता है, पर मरने के बाद तो बाल भी चढ़ाते हैं, बाल भी दे देते हैं। कैसा कैसा पाखंड संसार में चलता है। एक की माँ मर गई थी साहब, अब बस प्रसाद वसाद लियाना इतना कह के अब बहनी को विराम देंगे। तो एक की माँ मर गई थी, तो ऐसा होता है कि पिता का शरीर छूटता है तो बड़ा बेटा उसका मुंडन संस्कार करता है, वो वही वहां जाता है छोड़ने। पर जो माँ मरती है तो छोटा बेटा जाता है हमारे उधर। तो छोटा बेटा माँ का हस्तियों को लेकर के गया जी में जा रहा था, गंगा जी में। तो वहां से गंगा जी 100 किलोमीटर दूर थी। चलते 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 चलते, वो पैदल का जमाना था, पहले गाड़ियां नहीं थी, ट्रेनें नहीं थी। माँ की हड्डियों को गले में टांग लिया, एक हाथ में झोला ले लिया। चलते चलते उसके मन में विचार आया कि माँ के पास पैसा भी बहुत है, रकम भी है, और अपन तो लौट के आएंगे तब तक भैया रकम बेचेगा, पैसा निकाल लेगा, 13वीं का सामान लाएगा, पता नहीं क्या घोटाला करेगा। मैं आऊंगा तब तक कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा, ऐसा उसके मन में आया। तो चलते चलते 90 किलोमीटर गया और गंगा से एक नाला फूट के आ रहा था। उसने सोचा ये भी गंगा का ही पानी, तो थोड़ा 2 दिन पहले ही पहुंच जाना चाहिए ताकि भैया कहीं गड़बड़ी ना करे। तो उसने अपनी माँ की मुंडन क्रिया संस्कार वहीं की कर लिया और वो हड्डियों को वहीं विसर्जन करके अब वो लौट कर आया। तो उसे आना था 13वीं के 1 दिन पहले, पर वो आ गया 2 दिन पहले। 2 दिन पहले आया तो थोड़ी सी उसकी पत्नी से चर्चा करने में आ गई कि पत्नी ने पूछी, क्यों जी आप 2 दिन पहले क्यों आ गए? कि एक नाला बेता बेता आ रहा था गंगा में, उसी में माँ की मैं क्रिया करके आ गया हूँ। और पत्नी जो होती है ना, पत्नी, वो पत्नी किसको कहते हैं कि पति की बात को पत ना करे। और ये बहनें तो पूरी मंत्रा हुआ करे, इनकी बात नहीं है, ये तो अच्छी है, मंत्रा हुआ करे, मतलब जहाँ की चिट्ठी जहाँ ही पहुंचा दे, जहाँ का समाचार। इन माताओं का स्वभाव है कि गड़बड़ी अगर आप टीवी पेपर में नहीं दे पाओ, एक माता को गुप्त बात बता दो और उनके दो कहना नहीं, फिर वो कहना नहीं कहना, तब तो फिर पूरा समाचार सबके कानों कान पहुंचा देगी। क्योंकि इन्हें अर्जुन का शराप लगा, इनके पेट में बात पचती नहीं। तो उसने सबको बता दिया कि तुम्हारा जो ये देवर जी है, ये ना माँ को ठेठ गंगा जी नहीं छोड़े, एक नाले में छोड़कर आ गए। अब चर्चा में बात इतनी चल गई तो रात्रि में बड़े भाई को सपना आ गया। और सपना क्या होता है? देखा सुना भोगा अबे का या पहले का वही सपना बनता है। सपने में क्या हुआ कि माँ आ गई और माँ कहती है सपने में बड़े भाई से कि तेरा छोटा भाई बेईमान है, मुझे ठेठ गंगा जी नहीं छोड़ा, इसलिए मैं लौट कर आ गई बेटा।
सवेरे जब बड़ा भाई की नींद खुली तो छोटे भाई को डांटने लगा कि तूने जिस निमित्त भेजा था वो माँ का पूरा काम करके नहीं आया, तू माँ को नाले में छोड़ के आ गया, इसलिए माँ लौट कर घर में आ गई। अब किसी की माँ मर जाए, लौट के आ जाए तो खुशी मनाना चाहिए ना। अरे भाई मर के आ गई, उसका घर आ सकती, उसमें क्या डर की बात है। तो कहा कि वो माँ घर में आ गई तो छोटा भाई ने कहा भैया आप सोचो, अपनी माँ है अब मर गई थी, उसका घर है, आ गई तो आ जाने दो, उनका घर है, रहेगी क्या दिक्कत है, हमरे रे से माँ भी रहेगी। और दूसरी बात है, मैं उसको गले में टांग करके 90 किलोमीटर ले गया, वहां से गंगा 10 ही किलोमीटर बाकी थी, तो ये माँ 90 किलोमीटर चल के इधर आई, उससे 10 किलोमीटर उधर ही जाती। जब 90 किलोमीटर इधर आ सकती है तो 10 किलोमीटर उधर जाती तो डुबकी लगा लगा के गंगा में नहाती, तो इसे कौन मना करता बताओ। अरे यूं क्यों आई, और आगे हरिद्वार ऋषिकेश से बद्रीनाथ चली जाती और वहाँ खूब तरती ना, जिसमें यहाँ आने की शक्ति है उसमें वहाँ जाने की शक्ति भी होती है। हमारे कोई मर जाते हैं तो कहते वो घर में घूम रहा है, दुख दे रहा है, वो चबूतरा बनाने की कह रहा है। इतना बड़ा महल छोड़ के मरा और आपके जरा से चबूतरे में आके बैठेगा, लोग उसके नाम का चबूतरा बनाते हैं। आप इतने बड़े महल में रहते हो और आपको चबूतरा में बिठा दे तो कितना घंटा चबूतरा में बैठ जाओगे। उन मरे हुए को लोग चबूतरा में बिठा देते हैं, ये केवल हमारी कल्पना है, ये केवल वाणी का जाल है, ये विवेक की बात नहीं है। इसलिए शब्दों के जाल में नहीं पड़ना, यथार्थ ज्ञान को जीवन में उतारना, अपने विवेक से तोलना, तभी मानना है। इसलिए सत्य का रास्ता अपनाना। तो साहब का साकी को लेकर जो बातें आप लोग के सामने रखी, और बातें तो बहुत सारी है, सदगुरु का विचार तो कहते ना कि साहब का शब्द अनंत है, अनंत विचार है, उसके जितना जीवन में धारण कर लो उतना हमारे जीवन का काम का है। तो सत्य बोलना है, सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई उपासना नहीं, कहीं भूखे रहने की जरूरत नहीं, बाहर कहीं पानी पत्रे में भटकने की जरूरत नहीं। तेरा साईं तुझ में जाग सको तो जाग, सब घट मोरा साइया सुनी सेज ना कोई, बलिहारी वा घट की जाघट परघट हो। साहेब सबके घट में बेटा है, तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया है। तो सबके लिए बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और साहिब की कृपा हम पर हमेशा ऐसी बरसे कि आपके गांव में हमेशा सत्संग होती रहे और आपके जीवन में सद्ज्ञान आता रहे। बस इन्हीं वाणियों के साथ यही वाणी को विराम लेते हैं। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।